मेरे प्यारे शेयरियों, आप लोग के स्क्रीन पर जो सवाल देख रहे हैं यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि लगातार बिहार बोर्ड फलन के पावर फलन वाला ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे बोले कि क्या गारंटी है कि सर अबे करेगा। तो बाबू लोग एगो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है जो कि पूरा एनालिसिस करने के बाद आप लोग का डीसी से जो सवाल आते हैं वो फलन के पावर फलन वाले ही सवाल आते हैं। ठीक है ना। लेकिन कोई बच्चे जो होते हैं ना पूछेंगे सर क्या गारंटी है नहीं आया तो बाबू उन लोगों के लिए कोई मेरे पास जवाब नहीं है। उन लोगों के लिए बस एक ही जवाब है कि यदि आप कल मर गए तो क्या होगा। ठीक है ना। तो बाबू लोग एगो उम्मीद है, एगो क्वेश्चन का सेट करने का तरीका होता है कि आप लोग के डीसी से जो सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो फलन के पावर फलन वाले ही आते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को इस जो फलन के पावर फलन वाला जो सवाल है इसको अच्छे से आप लोग समझना है, क्योंकि फलन के पावर फलन वाला में दो तीन टाइप होते हैं, एक टाइप नहीं होते हैं, दो तीन टाइप होते हैं। इस दो तीन टाइप को आप लोग को अच्छे से एकदम क्लियर आप लोग को समझना होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, यह आपके सामने सवाल है, बहुत ही लाजवाब है और इसका पैटर्न समझिएगा बनाने के लिए। ठीक है ना। आप लोग को यहाँ से छोटी छोटी बातों को यहाँ से क्लियर करते हुए आप लोग को इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंचाएंगे। ध्यान देखिएगा कि बाबू लोग यह एक्स फलन है और इसका पावर में फलन है, यह एक्स फलन है, एक पावर में हम लोग का फलन है। ठीक है ना। यानी फलन के पावर हम लोग का क्या है, फलन है। अब देखिएगा इसमें दो टाइप क्या होता है कि आप लोग का एक ऐसे भी हो सकता है एक्स के पावर एक्स और आप लोग का यहाँ पर वाई के पावर एक्स ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। और इसमें आप लोग का अंतर है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ बस इतना समझिए बाबू लोग। ठीक है ना कि जब आप लोग के फलन के पावर फलन वाले सवाल रहेंगे तो उसको तो आप लोग देखते ही पहचान ले जाएंगे। हाँ भैया ये हमारी के पहचान ले फलन के पावर फलन रहेंगे, देखते पहचान ले जाएंगे। जब पहचान लिया जाती है वो बात ध्यान दिया जा कि यदि फलन के पावर जो फलन क्वेश्चन बा क्या ई जोड़ घटाव में तो नहीं खे तो दिखाई देता ना फलन के तो फलन के पावर फलन फलन के पावर फलन ई दोनों के बीच में जोड़ बा ना तो घटाव रही, बुझा गई। तो जोन हमनी को फलन के पावर फलन दिले बा ई जोड़ घटाव में बा। जब तोहलो के फलन के पावर फलन जोड़ घटाव में रही तो डायरेक्ट लॉग मत लिह जा, बुझा गई। जब फलन के पावर फलन वाला क्वेश्चन जोड़ घटाव में रही तो डायरेक्ट लॉग नहीं खेलेवे के। तो अब क्या करे के बा ध्यान से देखो। तो हमनी के जोड़ घटाव में बा तो अब हम इसका बताइए माना तनी माना। ठीक है ना। माना हम लोग u बराबर आप लोग को x के पावर x मान लेंगे तथा देखिएगा कि हम लोग v बराबर आप लोग का x के पावर 1/x हम लोग मान लेंगे। कोई दिक्कत है, u बराबर हो गया और हम लोग का v बराबर हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अब आप लोग का u बराबर हो गया x के पावर x। जब यह हो गया ना तो अब इसमें हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है ना। तो अब आप लोग को यहाँ लिखना है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो अब यहाँ देखिए जब दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे तो यह मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा लॉग यू हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो बबुआ लोग लॉग एक्स के पावर एक्स हम लोग का हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ हो गया लॉग यू, यहाँ पर हो गया एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना। एक्स लॉग एक्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, एक्स के सापेक्ष हम लोग डीसी करेंगे। तो आप लोग जब बोर्ड एग्जाम बनाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना। आप लोग प्रश्न नंबर में हर वो पॉइंट दिखाना पड़ेगा। तो एक्स के सापेक्ष यहाँ लिखना पड़ेगा कि अवकलन करने पर। ठीक है ना। अवकलन करने पर चलिएगा यह लॉग यू है तो यहाँ देखिएगा बाबू लोग डी लॉग यू बाटा में यहाँ पर डी यू हो गया, फिर आप लोग का यहाँ पर डी यू और अपॉन का डीएक्स हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, u इंटू वी पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा log x का बाहरी हो गया, यहाँ पर हो गया dx अपॉन का dx हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर x को बाहरी करेंगे और आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा d log x और अपॉन का हम लोग का x हो जाएगा। इतना हम लोग का जब हो जाएगा बाबू लोग तो अब आप लोग देखिएगा हम क्या करने वाले हैं कि log u का यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 1/u और यहाँ हो जाएगा डी यू अपॉन का dx हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिएगा
कि इधर करेंगे तो x का डीसी 1 हो जाएगा, तो आप लोग का यहाँ पर बचेगा log x बचेगा ना, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x गुना 1/x, तो ये कटेगा। तो आप लोग देखिए जब यह u जाएगा उधर, ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा du अपॉन का dx बचेगा, और यह u इधर जाएगा तो u इंटू आप लोग का हो जाएगा 1 प्लस का log x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा कि du अपॉन का dx हो गया, और u का जो वैल्यू है लोग, ठीक है ना, u का वैल्यू यहाँ देखिएगा x के पावर x है, तो x के पावर x हो गया, और यहाँ पर हम लोग का हो गया 1 प्लस का log x हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग का du अपॉन का dx हो गया। इसी प्रकार हम लोग v का करेंगे, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है ना, हम लोग v का जो आप लोग का है वह x के पावर 1/x है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर log लिए हैं उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, log लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है ना, उसी प्रकार सेम टू सेम दोनों तरफ यहाँ पर log लेने पर, तो जब हम लोग दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log भी, और यहाँ पर हो जाएगा log x के पावर 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू कि यहाँ log भी हो गया, और यहाँ 1/x पावर में है तो गुना में हो जाएगा, और यहाँ अगला में हो गया log x हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग डीसी करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है ना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही भाषा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे बाबू लोग, तो आप लोगों को यहाँ देखना होगा कि log v है ना, तो यहाँ देख प्रोसेस क्या होगा कि d log v और बाटा में हो जाएगा dv, फिर आप लोग का यहाँ पर dv अपॉन का dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का 1/x इंटू log x है, तो log x को बाहरी कर देते हैं, और यहाँ पर d अपॉन का dx, और यहाँ पर हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग 1/x को कर चुके हैं, तो 1/x बाहरी कर देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे log x का d log x, बाटा में हम लोग का dx हो जाएगा। log v का जो dc होता है 1/v होता है, और यहाँ पर हो जाएगा dv अपॉन का dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/x का जो dc होता है वह माइनस का 1 अपॉन का x स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया log x हो गया। फिर अगला देखिएगा यहाँ पर 1/x हो गया, log x का dc हम लोग का 1/x होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू क्या करेंगे कि हम लोग का 1/v हो गया, यहाँ पर dv अपॉन का dx हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों में से देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिएगा जरा सा, ठीक है ना, हल्का सा एक स्टेप बढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का जब गुना करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इस v को इधर हम लोग गुना में लेके जाते हैं, ठीक है ना, dv अपॉन का dx, यहाँ पर v हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस का log x, हम लोग का प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि dv अपॉन का dx हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग को v है, तो v का वैल्यू है आप लोग का x के पावर 1/x हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का log x, बाटा में हो जाएगा x स्क्वायर, इतना हो गया ना। तो अब देखिएगा क्या करेंगे कि बाबू लोग एक स्टेप आप लोग को देखना है, जब हम लोग यहाँ पर u भी माने हैं ना, जब आप लोग को क्या कहे यहाँ पर u भी माने हैं, तो यहाँ पर हल्का सा स्टेप देखिएगा कि यहाँ पर y दिया है तो y कर देंगे, और इसको u माने हैं तो u लिख देंगे, आप प्लस का इसको माने तो v लिख देंगे, हो जाएगा ना। देखिए y जो कहते हैं, इसको u माने हैं तो u, इसको v माने तो v। अब यहाँ लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का होगा dy अपॉन का dx, बराबर यहाँ पर हो जाएगा du अपॉन का dx, प्लस का आप लोग का हो जाएगा dv अपॉन का dx। एक के समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है ना, यह आपका समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर जो y वाला आया है इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर जो आया है इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। तो अब यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान रखने पर, ठीक है ना, हम लोग ये वाला लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ पर हो गया dy अपॉन का dx हो गया, और यहाँ पर हम लोग का du अपॉन dx है, तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा x के पावर x, और आप लोग का 1 प्लस का log x हो गया, ठीक है ना। और dv अपॉन dx का वैल्यू है यहाँ पर x के पावर 1/x, और यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा log x,
बाटा में हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला। तो आप लोग का यही जो है फाइनल आंसर आप लोग का हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आप लोगों का आंसर हो गया। तो फलन के पावर फलन जब रहता है तो आप लोग को ऐसे मैथ बनाना होगा, ठीक है ना। और जब आप लोग का इस तरह का मैथ बन जाएगा तो साइड में क्या करना है कि आप लोग को यहाँ पर और लिख देना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साइड में जब आप लोग का मैथ पूरा तरह से बन जाएगा तो मैथ बनाने के बाद आप लोग को यहाँ पर और यहाँ पर इसलिए, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आप लोग का और, यहाँ पर आप लोग का और, फिर आप लोग का यहाँ पर और, ठीक है ना, फिर यहाँ पर और, फिर यहाँ पर और, ठीक है ना, फिर यहाँ पर और, फिर यहाँ पर और, ठीक है ना। और यहाँ लास्ट में आप लोग को इसलिए दे देना है। पूरा आप लोग का इस प्रोसेस पर 5 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। यह क्वेश्चन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आ गया होगा तो दिल का बरसात और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा अपने भाई के लिए। जय हिंद।